कि जब जिल्ले इलाही निक्कर पहन के बाल बढ़ा के घूमते थे ना, तब से ये पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। चिराग की हैसियत हम लोग आज से नहीं जानते हैं। धन पशु के बल पे जहां जहां वो सभा करते हैं, हम लोग से छुपा हुआ है क्या? साफ मतलब है कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी ही हैं। भी उन्होंने कहा कि हमको किसी पे विश्वास नहीं है, हमको सबसे ज्यादा तुम पर विश्वास है और तुम शुरू से हाजीपुर के लोगों के साथ जुड़े रहे हो, इसलिए तुम ही चुनाव लड़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद। 28 तारीख को लोजपा, हालांकि लोजपा अब दो फाक हो गई है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, लेकिन दोनों 28 तारीख को अपने अपने पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। चिराग पासवान जहां पटना के बापू सभागार में, वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है हाजीपुर में। आज 23 तारीख है और 28 तारीख को स्थापना दिवस है, लेकिन हाजीपुर में दिन रात काम चल रहा है। छैवट राय स्टेडियम में पंडाल बनाने का काम लगातार जारी है। स्थापना दिवस के बहाने दोनों अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। मनीष आनंद जी, स्थापना दिवस के लिए लगातार केंद्रीय मंत्री दिल्ली से पटना आ रहे हैं, तमाम प्रकोष्ठों की बैठक हो रही है। आखिर पहली बार आप लोग पार्टी ऑफिस से बाहर निकल के कोई कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए अनिल जी, ये पहली बार नहीं है। पहली बार किन्हीं के लिए हो सकता है, हमारे लिए पहली बार नहीं है। हमारी पार्टी की स्थापना 2000 में हुई और 2000 से लेके आज 2023 है जी, हमेशा ही बड़े पैमाने पे इसको मनाया गया। से आप लोग बाहर निकले हैं। अगर इसको आप 2 वर्ष कोविड का अगर आप निकाल दें, उसके बाद भी हम लोग आप देखिए 2000 से लेकर जब तक बड़े साहब रामविलास पासवान जी थे, तब तक हमारा हर स्तर पे, जिला से लेकर पूरे राज्य स्तर से लेकर सब जगह हमारा पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता रहा है। लेकिन हमारा कहना है कि रालोसपा पार्टी कार्यालय से बाहर कम निकलती है। कम कहाँ निकलती है? जब जैसा जरूरत होता है हम लोग निकलते हैं। चिराग जिस प्रकार से पूरे बिहार में सभाएं करते हैं, पूरे बिहार में जिस प्रकार से घूमते हैं, आप लोग कहाँ नजर आते हैं? कैसे नहीं नजर आते? हम लोग देखिए, हम लोग डिजिटल और क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के नेता नहीं है। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। अगर आप हम आपको इसका प्रमाण के साथ बोलते हैं। जिस तरह से आप देखिए, वो जाते हैं कहीं भी पीड़ित परिवार के पास, फोटो खिंचाते हैं, लेकिन मदद के नाम पे नील बटा सन्नाटा होता है उनकी तरफ से। जाते हैं तो फोटो नहीं खिंचाते हैं। हम लोग जाते हैं, हम लोग मदद करते हैं। आपके सामने भी कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीड़ित परिवार को मदद किया है। हम लोग सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं जाते हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने मदद किया है। हमने तो आज तक नहीं देखा है कि उन्होंने कोई मदद मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, आपको हम दिखा देंगे कि जो उन्होंने आर्थिक मदद किया। हालांकि मदद को दिखाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो चूंकि हम लोग भी नहीं दिखाए, क्योंकि मीडिया के साथ ही रहते हैं। पारस जी के साथ भी हम कई जगह गए हैं, चिराग जी के साथ भी गए हैं, उनकी पार्टी के साथ गए हैं, हमने देखा है मदद करते। हमने तो नहीं देखा, हमने किसी सोशल मीडिया न्यूज पे नहीं देखा, कोई भी राष्ट्रीय चैनल पे नहीं देखा कि उन्होंने किसी को मदद किया हो। चिराग जी बिल्कुल, लेकिन पारस जी करते हैं, हमेशा से करते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज से नहीं है, वो बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। 1977 से अपनी राजनीति कर रहे हैं। रामविलास जी जब जीवित थे और उनके बाद भी पार्टी का सारा कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी सब लोग जानता है कि पर्दे के पीछे पारस जी रहते थे। पर्दे के पीछे देखिए, एक भाई का सम्मान था, भाई के लिए प्रेम था। वो अपना काम हर स्तर पे करते थे, चाहे जहां जरूरत होती थी वो पर्दे से बाहर भी आते थे। इसमें कहां संदेह? नहीं, जिन लोगों का बयान आ रहा है राजनीतिक में, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब जिल्ले इलाही निक्कर पहन के बाल बढ़ा के घूमते थे ना, तब से ये पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। निश्चित। और हर बार का आयोजन जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करते थे और बड़ी सफलता से किए हैं। चाहे 2004 का आप देखिए, गांधी मैदान भरा हुआ था। अगर आपको याद हो, उस समय गांधी मैदान पूरा पाट दिया गया था, सड़कों पर चलने की जगह नहीं थी। तो वो आयोजन किसका था? रामविलास पासवान तो देश स्तर के नेता थे, इसमें कहां से? नहीं, तो हम यहाँ प्रदेश का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम से एक दिन पहले आते थे, लेकिन व्यवस्था सारा कौन करता था? पारस जी करते थे। आज भी वही कर रहे हैं। उनके चुनाव आज भी वही कर रहे हैं। उनके चुनाव छोड़िए, उनके सुपुत्र के चुनाव भी वही मैनेज किए थे जमुई में। इससे नकार देंगे क्या?
नहीं, अभी इतना अंदर का बात तो हम नहीं कर सकते हैं कि चिराग पासवान का भी चुनाव का प्रबंध पारस जी ने किया। हम पार्टी में हैं ना, हम 2000 से हैं पार्टी में, जब से पार्टी बनी है तब से है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं कुछ देखा हूं तभी बता रहा हूं। लेकिन चिराग पासवान की सभाओं में भीड़ जो उमड़ती है, आप लोग को इससे बेचैनी क्यों है? जो आप हर प्रोग्राम में नहीं, बेचैनी हमको नहीं है। देखिए, वो कहते हैं कि हम महीना में 6 प्रोग्राम करते हैं। और जब स्थापना दिवस मनाने की बात आई तो गांधी मैदान से 5000 की कैपेसिटी में बापू सभागार चले गए। तो आप उनका जन सैलाब देख लीजिए। और मुझे तो शंका है कि वो भी भरेगा कि नहीं भरेगा। बापू सभागार जो 6000 की कैपेसिटी, वो भी नहीं भरेगा। नहीं भरेगा। आप कैमरा एक बार पूरा फ्रेम चला दीजिएगा। नहीं, हमारी आपकी पार्टी के और नेताओं से बात हो रही थी, उनका यही कहना है कि बापू सभागार नहीं भरेगा। उन्होंने हमसे कहा है कि आप कैमरा से हमको दिखाइएगा। वो सब जानते हैं। चिराग की हैसियत हम लोग आज से नहीं जानते हैं। धन पशु के बल पे जहां जहां वो सभा करते हैं, हम लोग से छुपा हुआ है क्या? आप हम लोग का देखिए, हम लोग का भीड़ जो होगा वो कार्यकर्ताओं का भीड़ होगा। आज जो पारस जी ने कहा है कि पूरे देश से लोग आएंगे और इस बार का जो प्रोग्राम है वो अलग टाइप का हो। देखिए, जो सक्षम होंगे वो देश के हर कोने से आएंगे, और जो सक्षम नहीं है आने में, किन्हीं के पास कोई अगर वजह है, कारण है, तो वो अपने अपने राज्यों में मनाएंगे और बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हमारा पार्टी राज्य स्तर पर है। लेकिन ठीक है, आपका पार्टी का पूरा संगठन देश स्तर पर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो मानना होगा कि पारस जी को इस बार हाजीपुर क्यों याद आया? आपको मैं बता दूं, जब हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी राज्यसभा गए थे जी, उस समय उन्होंने अपना उत्तराधिकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी को बनाया। आप इस प्रश्न के माध्यम से आप रामविलास जी के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। चूंकि नहीं, चूंकि रामविलास जी देश के नेता थे, वो दिल्ली रहते थे, तो हाजीपुर का जो भी काम हो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखा करते थे। यहाँ से मेरे प्रश्न को पूरी तरह से आपने नहीं समझा। हमारा कहना है कि अभी तक हाजीपुर आप लोग नहीं करते थे प्रोग्राम, हालांकि केंद्रीय मंत्री का वह क्षेत्र रहा है, संसदीय क्षेत्र रहा है, लेकिन जब से चिराग पासवान ने कहा है कि हाजीपुर मेरी पिता की कर्मभूमि रही है, अपने पिता की कर्मभूमि को हम नहीं छोड़ेंगे, तब से ही आप लोग में बेचैनी है और इतना बृहद पैमाने पर प्रोग्राम हो रहा है। नहीं, देखिए, ये चिराग जी का जो माइंडसेट है उस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे कि उनके पिताजी की कर्मभूमि निश्चित तौर पर है, इनकार करेंगे। लेकिन पैतृक संपत्ति पे उत्तराधिकारी वो हो सकते हैं। राजनीतिक उत्तराधिकारी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कि रामविलास पासवान के, स्वर्गीय रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी उनके पुत्र होंगे। देखिए, पैतृक संपत्ति का तो वसीयत होता है, राजनीतिक करके दिखाया जाता है। उन्होंने अपने एलिजिबल बेटे के रहते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब वहां का कमान सौंपा, तो इसका साफ मतलब है कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी ही हैं। और वो सीन हम लोग को याद है कि कैसे हाथ पकड़ के उनको ले गए थे। उन्होंने तो मैडम के बारे में कहा था कि आप भाभी को चुनाव लड़ाइए हाजीपुर से। हम प्रदेश में रहे हैं, हमको प्रदेशी देखने दीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमको किसी पे विश्वास नहीं है, हमको सबसे ज्यादा तुम पर विश्वास है, और तुम शुरू से हाजीपुर के लोगों के साथ जुड़े रहे हो, इसलिए तुम ही चुनाव लड़ो। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौके पर आपको बताते आए। और चिराग जी जमुई चले गए। चिराग जी जमुई, वो ऑलरेडी जमुई के सांसद थे। लेकिन पूरी शक्ति आप लोग ने हाजीपुर में लगा रखी है लगातार। हम लोग कहीं संशय में नहीं, हम लोग शक्ति नहीं लगा रहे हैं। देखिए, आज भी तैयारी समिति की बैठक हुई है, तो वो कार्यकर्ताओं के बीच हुई है। हाजीपुर के अगल बगल के सारे कार्यकर्ता थे, प्रदेश के भी लोग थे। तो हम लोग को मालूम है कि हमको ताकत हाजीपुर में लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य है 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों को मजबूत करना। हम पहली बार इस साल कर रहे हैं हाजीपुर में, आप कह सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पहली बार पिछले साल 2022 में हाजीपुर के कुशवाहा भवन में किया था, उनका क्या हश्र हो गया था? 20 लोग से ज्यादा उपस्थित नहीं थे। हम लोग से छुपा हुआ है क्या? यही आरोप तो चिराग की पार्टी लगा रही है कि आपके समारोह में 20 आदमी आ जाए तो जाता है। चलिए देख लेंगे हम। सत्य को प्रमाण का जरूरत नहीं होता है ना। हमने 20,000 के कैपेसिटी का अक्षयवट स्टेडियम किया है, उन्होंने 6,000 के कैपेसिटी का। 6,000 का तो बापू सभागार जब है तो उसको चिराग पासवान थोड़ी बढ़ा देंगे। अपने कैपेसिटी के हिसाब से तो बुक करते। पहले तो हवाई फायरिंग कर रहे थे कि गांधी मैदान करेंगे। नहीं, गांधी मैदान संकल्प यात्रा के बाद रैली हो। ठीक है, हम लोग भी देखेंगे कितना गांधी मैदान में रैली होता है। तो आपको लग रहा है कि चिराग पासवान बापू सभागार की सीटें भी नहीं भर पाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं भर पाएंगे। देखिए,
एक फिल्मी कलाकार, मैं उनका पृष्ठभूमि थोड़ा बता दूं। मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, वो शुरू से सिफर रहे हैं पढ़ाई के मामला में, सिफर। 98 में मैट्रिक किया, 2003 में +2 किया और ग्रेजुएशन अभी तक नहीं किया। नहीं, मैं आपका उनका शून्य की ओर कैसे वो बढ़े हैं मैं बता रहा हूं। मैं बच्चे से शुरू कर रहा हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत नहीं, वो सिफर है, इस बात को मैं प्रूफ कर रहा हूं और आगे भी सिफर ही रहेंगे, अब बिग जीरो रहेंगे। पढ़ाई में भी जीरो, फिल्म में उन्होंने आजमाया हाथ, उसमें भी जीरो। अगर पढ़ाई में हम जीरो हैं, मान लीजिए कोई हम और काम तो फिल्मों में आप और दूसरे काम में तो अव्वल आते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में एक विशेष टैलेंट होता है। अगर लगातार 2020 से हमको जहां तक याद है कि 10 उपचुनाव के आसपास हो गया, एक MLC का चुनाव हुआ, सारे उपचुनाव में उनका क्या हाल हुआ, यूपी के चुनाव लड़ने क्या हुआ, तो राजनीतिक तौर पे भी वो एक सिफर ही है। अगर लगातार हम किसी काम में विफल है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगला कोई काम हम नहीं करें। नहीं, मुद्दा क्या है अनिल जी कि वो शून्य क्यों है, इस पे वो विचार ही नहीं करते हैं। हम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत पे चलते हैं। आप एक चीज बोल रहे हैं कि आपके संस्थापक के बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं, और निश्चित तौर पर हम तो कहते हैं कि वो हमारे गुरु भाई हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान का गुण उनमें होगा, और जो मौसम वैज्ञानिक नहीं, गुण तो उनमें नहीं है। जितने सॉफ्ट, जितने सौम्य, सबको लेके चलने वाले हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उससे कहीं ज्यादा एरोगेंस उनमें है। हाजीपुर जब 2014 में चुनाव जीत कर पहली बार सांसद बने, उन्होंने 12 जनपद, जिसके लिए कहा जाता था कि रात में 2 बजे भी जाइए दरवाजा खुला मिलेगा, उन्होंने हाजीपुर के लोगों के लिए वो दरवाजा बंद कर दिया। चिराग ने बंद कर दिया। 4 हम लोग जाते थे दिल्ली किसी काम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए, हमारे लिए कोई समय का बॉन्डिंग नहीं होता था। वहां एक नियम हो गया कि 4:01 पे आप अंदर इन नहीं कर सकते। आज आपके पारा जी से कोई जब चाहे मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। वो तो जब दिल्ली रहते हैं तब भी वहां वो सार्वजनिक तौर पे उपस्थित रहते हैं अपने कार्यालय में, और पटना में तो आप खुद देख ही रहे हैं। चिराग भी जब पटना में रहते हैं तो उनसे कभी कोई मिलता है? कहाँ मिलता है भैया, दवा खा के सोए हुए हैं, यही ना जवाब आता है। और रात में 8-9 बजे आता है कि अब कल आइए। तो जो भैया जो दवा खा के सोते हैं वो हम लोग बहुत देखे हैं। आखिरी सवाल मेरा है, एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं और किसी भी क्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में महागठबंधन में जा सकते। देखिए, उपेंद्र जी का सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग ऑथेंटिक नहीं है। नहीं, एनडीए को लेकर के हम कर रहे हैं। नहीं, एनडीए में रहे, उनकी नाराजगी की बातें सामने आ रही है। नहीं, नाराजगी की बातें अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन देखिए ये चुनावी वर्ष है, जिसको जहां सुविधा लगेगा वो जाएगा। हम अपनी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि हम 2014 से एनडीए के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। लगातार मंत्री जी ये बात आज भी उन्होंने कहा है। हाँ, तो हम अपनी पार्टी की तरफ से हम अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। कुशवाहा जी का स्टैंड उनके पार्टी के प्रवक्ता करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर जो स्थापना दिवस की जो बात है उसको लेकर के शक्ति प्रदर्शन मानना होगा कि दोनों में लगा हुआ चाचा भतीजा में, और दोनों का दावा है कि दोनों का प्रोग्राम फेल होगा। हालांकि मनीष आनंद ने कहा है कि बापू सभागार जिसकी 6000 के करीब कैपेसिटी है वह भी नहीं भरेगा, और इनकी लोकप्रियता को दर्शा रहा है कि उन्होंने 20,000 वाला कैपेसिटी का छवटरा स्टेडियम को बुक किया है। दोनों के दावा में क्या सच्चाई है यह तो वक्त बताएगा। 28 तारीख के शाम में क्लियर होगा कि किसका प्रोग्राम सफल रहा, किसमें ज्यादा लोग आए। फिलहाल अपने रहे ब्रेकिंग न्यूज।